नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 20 फरवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि आपके सामने है सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन किस शहर में बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लगातार डेली बेसिस पर वृक्षारोपण के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सबसे चौड़ा 6 लेन जो टनल है वह कहां से कहां तक बनाया गया है, तो उसको भी हम यहाँ पर पूरा डीपली तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन किस शहर में बनाया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, भोपाल, सागर या फिर उज्जैन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भोपाल। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन किस शहर में बनाया जा रहा है, भोपाल इज द राइट आंसर। 5 पर्वतों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में हमारा प्यारा भोपाल बसा हुआ है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। 6 अगस्त थी, इस डेट को याद रखना है। क्यों याद रखना है? 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत भोपाल में 6 अगस्त को हो गई थी। ग्वालियर में कब हुई थी? 14, आपको याद रखना है दोस्तों, जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई को हुई थी इसकी शुरुआत। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, सागर और इंदौर में एक साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इस फैक्ट को भी आपको डीपली तरीके से याद रखना है। और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब से हुई थी? नीमच से हुई थी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी हो जाता है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। मलखंभ अकेडमी 2018 में किस शहर में बनाई गई? उज्जैन इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नियमित पौधारोपण के कितने वर्ष पूर्ण हुए? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नियमित रूप से पौधारोपण किया जा रहा है, कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष। तो मुख्यमंत्री श्री चौहान को नियमित रूप से पौधारोपण करते हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 2 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, अर्थात लगातार 2 वर्ष से वह डेली बेसिस पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के अभियान में मध्य प्रदेश अग्रणी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान, भोपाल एयरपोर्ट के पास विकसित हो रहा प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नियमित पौधारोपण के 2 वर्ष पूर्ण किए। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा मानव निर्मित वन बनेगा, श्री राम आस्था मिशन ने लिया देखभाल का दायित्व। तो इस यही जो सबसे बड़ा वन बन रहा है, जो जंगल सबसे बड़ा तैयार किया जा रहा है, इसको हमें डीपली तरीके से देखना है। तो इसकी पूरी देखरेख कौन करेगा? श्री राम आस्था मिशन के अंतर्गत इसका देखरेख किया जाएगा। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल एयरपोर्ट के पास इस विशाल मानव निर्मित वन की देखभाल का दायित्व श्री राम आस्था मिशन ने ले लिया है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन होगा। यह कुल 1,40,000 पेड़ लगाए जाएंगे। श्री राम वन में दोस्तों 120 प्रजाति के पौधे रोपने की योजना भी है। पेड़ पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी मिशन की रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देश की सबसे चौड़ी 6 लेन टनल का क्या नाम है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर भोपाल टनल, रीवा सीधी 6 लेन टनल, सीधी सिंगरौली 6 लेन टनल या फिर इंदौर भोपाल टनल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रीवा सीधी 6 लेन टनल, जो कि होगा देश की सबसे चौड़ी 6 लेन टनल। देश की सबसे चौड़ी 6 लेन टनल का नाम क्या होगा? रीवा सीधी 6 लेन टनल। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आगे से हम लोग इसको पूरा डीपली से देखते हैं। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ता मध्य प्रदेश, देश की सबसे चौड़ी व मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रीवा सीधी 6 लेन टनल से आवागमन हुआ सुलभ। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि इसकी डेट नजदीक आ गई है। अर्थात अभी तक मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि देश की पहली सोलर सिटी कौन सी होगी। तो पहले तो हम इसी फैक्ट को देखते हैं। देश की पहली सोलर सिटी होगी, आपको ऑप्शन नंबर 1 है सांची, सागर, सतना या फिर ओरछा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सांची। सांची दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर आपको अवशेष मिलेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, अशोक द्वारा यहाँ पर स्तूपा का निर्माण किया गया था। रायसेन जिले के अंतर्गत यह आता है। यही होगी देश की पहली सोलर जो सिटी होगी। अब यहां पर आपको याद रखना है
मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सोलर से ही संबंधित कि जो रीवा की सोलर परियोजना है, याद रखिए रीवा की सोलर परियोजना, इसकी उत्पादन क्षमता है 750 मेगावाट। इसकी जो विद्युत है वह सीधी कहाँ भेजी जाएगी? दिल्ली भेजी जाएगी। और न्यू दिल्ली की दोस्तों, जो न्यू दिल्ली है यहाँ पर क्या दिया जाएगा? विद्युत सप्लाई की जाएगी इसके माध्यम से, अर्थात यहाँ की जो मेट्रो ट्रेन है उसको विद्युत सप्लाई की जाएगी जो हमारे रीवा की सौर परियोजना है उसके माध्यम से। इसके बाद आते हैं हम लोग ओमकारेश्वर में। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर भी लगभग 600 मेगावाट जो कि है एशिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना है। और कौन सी सोलर परियोजना है? फ्लोटिंग, अर्थात तैरते हुए जो सोलर पैनल है उनकी परियोजना है यहां पर। और इस फैक्ट को भी आपको डीपली तरीके से याद रखना है। यह भी एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग अर्थात तैरती हुई सोलर परियोजना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है सांची जो हमारा है यह विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल है। सबसे पहला विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थान कौन सा था दोस्तों? खजुराहो। कब शामिल किया गया था? 1986 में। तो खजुराहो को याद रखना है, सबसे पहले इसे किया गया था। सांची को किया गया था 1989 में। और इसके बाद देखेंगे दोस्तों 2003 की बात आती है। और 2003 में किसे शामिल कर लिया गया था? जो हमारी भीम वेटिका है, रायसेन के अंतर्गत आती है, उसे शामिल कर लिया गया था। अब यहाँ पर आपको याद रखना है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है उसमें मध्य प्रदेश के 2 शहरों को शामिल किया गया है। एक तो है ओरछा और दूसरा है आपका दोस्तों ग्वालियर। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के दोनों शहरों को लैंड स्केप कार्यक्रम के तहत क्या किया गया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अब ग्वालियर की बात की है तो ग्वालियर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूंगा। 1810 में दौलत राव सिंधिया थे जिनके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? जिनके द्वारा इसे अपनी राजधानी घोषित किया गया था। और इसके साथ ही साथ सूरज सेन, इनका नाम जरूर याद रखिए, नामक राजा थे 525 ईस्वी में दोस्तों। इनके द्वारा जो ग्वालियर का किला है उसका निर्माण किया गया था। यहीं पर आपका तेली मंदिर मिलेगा, सासबहू मंदिर भी यहीं पर मिलेगा, चतुर्भुज मंदिर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको याद रखना है। तो पूरी न्यूज को हम यहाँ पर देखते हैं। हम ओमकारेश्वर में पानी पर भी सोलर पैनल बिछा रहे हैं, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। और मैंने शुरू में कहा था क्यों इंपॉर्टेंट है ये सोलर सिटी? क्योंकि 3 मई को सांची देश की पहली सोलर सिटी होगी, अर्थात 3 मई को इसकी घोषणा कर दी जाएगी, इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और यही होगी दोस्तों देश की पहली सोलर सिटी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य समारोह है मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य समारोह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इस वर्ष 20 से 26 फरवरी, 23 से 26 फरवरी, 24 से 27 फरवरी, 25 से 27 फरवरी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 20 से 26 फरवरी को दोस्तों खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? 20 से 26 फरवरी के बीच में खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर आज के आपके क्वेश्चंस देखते हैं। विंध्यन एक्सप्रेसवे भोपाल से किस शहर को जोड़ेगा? नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के किस जिले में हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।